नमस्ते दोस्तों। ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 87 है और डाइहाइड्रल ग्रुप की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप D3, D5, D6। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइहाइड्रल ग्रुप D4 के बारे में जाना, तो वहां से अब हम लोग इतना तो समझ गए हैं कि अगर हमें डिफाइन करना है D3, D5 या D6 तो एक बार हम लोग अपने इन जनरल रेगुलर एन गॉन की प्रॉपर्टीज को देख लें, फिर उन्हीं के पर्टिकुलर केस से हम लोग समझ सकते हैं कि D3, D5, D6 में कितने एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट करने, वो सारी नॉलेज हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिकॉल कराऊं आपको DN, तो बच्चों आप सब जानते हैं एन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर एनगॉन को। मतलब कि हम जो पॉलीगॉन ले रहे हैं उसमें टोटल एन साइड्स हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XI YJ, जहां पे X हमारे पास रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है और Y हमारे पास रोटेशन को। बेसिकली DN जो ग्रुप है इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन। अब बच्चों जो इसमें I होता है, क्योंकि X हमारे पास रिफ्लेक्शन है तो I हमारे पास यूजली हम लोग 0 और 1 लेते हैं, और जो J होता है जो रोटेशन होता है ये हमारे पास 0 1 2 से लेके अप टू n-1 तक होता है। फिर क्योंकि X हमारा रिफ्लेक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या रहता है बच्चों, 2। मींस कि X को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। Y हमारे पास रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है तो Y को जब n टाइम्स आप रोटेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बिकॉज बच्चों जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, यहां पे एज अ पॉइंट मैं देखूं तो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन बच्चों वो हमारा 2 पाई अपॉन n होता है। ओके, एज अ रिजल्ट जब हम y को n टाइम्स ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू y टू द पावर n-1 x। ये प्रॉपर्टीज हमारी डेफिनेशन होती हैं डाइहाइड्रल ग्रुप DN के बारे में। और आप ध्यान से देखोगे हम लोग डाइहाइड्रल ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हैं 2 एलिमेंट्स की हेल्प से, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रोटेशन। और बच्चों यहाँ पे जो n होता है ये हमेशा हमारा n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब कि हम लोग डाइहाइड्रल ग्रुप की स्टार्टिंग कहां से करते, 3 से, फिर 4 5 6। डाइहाइड्रल ग्रुप D1 और D2 नाम का कोई भी ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि डाइहाइड्रल ग्रुप जो DN होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के DN में कितने होते हैं बच्चों, ये डिपेंड करता है हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें साइड्स कितनी है। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ साइड्स हैं, n अगर हमारे पास ऑड है तो ऑर्डर 2 के हमारे पास n एलिमेंट्स होंगे। अगर हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है वो उसमें इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑर्डर 2 के हमारे पास n+1 एलिमेंट्स होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे आप डायरेक्टली बता पाओगे, हिंट कर पाओगे कि ऑर्डर 2 के DN में अगर आपको एलिमेंट्स चेक करने हैं तो आप देखिए कि जो रेगुलर पॉलीगन लिया गया है उसमें साइड्स कितनी है। अगर ऑड नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑर्डर 2 के n, इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट होंगे n+1। एंड मैं अगर बात करूं इसमें कि अलॉन्ग विथ ऑर्डर 2 अगर आपको पता करना है कि और कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट DN में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप ये चेक करो कि n को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। मींस कि इफ R divides n then there exists an element of order R in DN। अगर R कोई इंटीजर n को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली DN में R ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और कितने होंगे, और वो होंगे 5R।
फाई आर हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए फिर आप यहाँ पे आइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप डीएन है, इट इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। ये हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2n, मतलब कि इसमें n रोटेशंस हैं और n रिफ्लेक्शन है। तो ये हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप डीएन के बारे में जितनी नॉलेज है वो सारी यहां पे मैंने लिख दी। अब आप बात करिए किसी भी डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में, जैसे लेट्स एग्जांपल D3 D3 की बात करते हैं। तो D3 में एलिमेंट कैसे होंगे, XI YJ फॉर्म में। तो एक तो होगा Y0, फिर एक होगा Y1, फिर एक होगा Y2, बिकॉज जे हमारा कहां तक जाएगा, 0 1 2 तक, बिकॉज 3 - 1 2। तो यहाँ पे Y0 Y1 Y2 ये सारे हमारे रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब भी इनमें x वाला टर्म अगर हम लोग ऐड कर देंगे ना, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन को डिनोट करेगा। तो XY0 XY1 XY2, तो ये हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं डाइहाइड्रल ग्रुप D3। बेसिकली डाइहाइड्रल D3 जो है, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें 3 साइड्स हैं। इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बच्चों, क्योंकि x रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है, y रोटेशन को डिनोट कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इन D3। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे D3 में? तो आपका आंसर होगा सर 3, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स ऑड है, तो जितनी साइड्स हैं उतना ही हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3। अब देखिए यहां पे 3 को 3 डिवाइड करता है, तो ऑर्डर 3 का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 के इन D3, तो बच्चों क्या होंगे 5 3। और आपको मैं बता दूं, यहां पे इंस्टेंट रिजल्ट आप लिख लीजिए कि 5p, अगर p हमारे पास प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, तो 5p की वैल्यू होती है p - 1। तो ऑर्डर 3 के D3 में कितने एलिमेंट होंगे, 5 3 मीन्स 2, और एक एलिमेंट तो हमारे पास ऑर्डर 1 का हो ही होगा, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 इन D3, तो वो बच्चों क्या होगा हमारे पास 1। तो टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हो गए 6। और आपको मैंने बताया हुआ था क्योंकि ये D3 है तो इसमें 3 रोटेशन प्लस 3 रिफ्लेक्शन, तो ऑर्डर ऑफ D3 इज 6, मीन्स 2 × 3 2n। D3 हमारे पास ये क्या है, D3 इज अ नॉन abelian group of order 6। और कौन सी जानकारी हमें चाहिए, सारी जानकारी हमने लिख दी। तो ये हमने बात कर ली D3 के बारे में। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, D5 के बारे में। तो हम लोग कहां चेंज करेंगे, सबसे पहले इतना रब कर देंगे। अब 3 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एलिमेंट कैसे होंगे इसमें, Y0 Y1 Y2 Y3 एंड Y4। फिर XY0 XY1 XY2 XY3 XY4, ये सारे हमने एलिमेंट्स लिख दिए D5 के। D5 बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर 5 गॉन मीन्स पेंटागॉन के बारे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के
अगर मैं D5 में बात करूं तो आपको मालूम है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीगन है वो ऑड नंबर ऑफ साइड्स के हैं, तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, जितनी साइड्स हैं मींस 5। अब देखिए 5 को 5 डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली ऑर्डर 5 का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा किसमें, D5 में, और वो कितने होंगे 5 5। और क्योंकि यहाँ पे 5 हमारे पास प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 4। और ऑर्डर 1 का तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और वो हमेशा बच्चों एक ही एग्जिस्ट करेगा 1, जो कि क्या है y0। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 10 एलिमेंट्स हो गए। अब क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं तो जो ऑर्डर है D5 का वो बच्चों क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, मींस 2 into 5, मतलब कि 5 रोटेशन और 5 रिफ्लेक्शन। और D5 हमारे पास बच्चों कैसा है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों 10। तो लीजिए हो गया सॉल्व। हमने D5 के बारे में भी सारी जानकारी एक्सेस कर ली कि हमारे पास जो D5 हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 5 के, 5 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, 1 एलिमेंट है ऑर्डर 1 का। D5 का ऑर्डर 10 है। D5 एक नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 10 का। अब हम लोग D6 के बारे में जानेंगे। तो D6 को बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड रब करके फिर मैं बताता हूं। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने D3 के बारे में जान लिया, D5 के बारे में जान लिया, अब हम लोग जानते हैं D6 के बारे में। तो D6 में एलिमेंट कैसे होंगे, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, एंड ये होगा XY0, XY1, XY2, XY3, XY4 एंड XY5। बिकॉज यहां पे n हमारे पास क्या है 6, तो J हमारा कहां से जाएगा 0 से लेके 5 तक। तो एलिमेंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब बच्चों अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ D6, तो बच्चों ये क्या होगा 2 into 6 मीन्स 12, मीन्स कि जो D6 है इज अ नॉन abelian group of order 12। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन D6, तो बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं D6 की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पे बात हो रही है हेक्सागन की, और हेक्सागन जो है हमारे पास इसमें कितनी साइड्स होती हैं 6 होती हैं, और 6 हमारे पास इवन नंबर है। तो अगर ऑर्डर 2 के आपको एलिमेंट D6 में जानना है तो जितनी साइड्स हैं वो +1, टोटल 7, मींस कि 7 एलिमेंट्स है ऑर्डर 2 के हमारे पास D6 में। अब देखिए 6 को 2 डिवाइड करता है, ये वाला केस हमारा हो चुका है। 3 हमारा 6 को डिवाइड करता है और 6 हमारा 6 को डिवाइड करता है। तो यहां पे हम लोग श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऑर्डर 3 के एलिमेंट D6 में एग्जिस्ट करेंगे, और वो कितने होंगे 5 3 मींस 2। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 6 के भी एग्जिस्ट करेंगे, और वो कितने होंगे बच्चों हमारे पास, वो होंगे 5 6। और बच्चों आपको मैं बता दूं 5mn को हम लिख सकते हैं 5m इंटू 5n अगर उनका GCD m,n इज इक्वल टू 1 हो। तो यहां पे 5 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो ये हो गया 5 2 इंटू 5 3। और आप जानते हैं अगर 5 प्राइम की वैल्यू क्या होती है p-1, क्योंकि 2 प्राइम है तो ये हो जाएगा 1, और 3 प्राइम है तो ये हो जाएगा 5 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 मीन्स 2, तो टोटल 2। मीन्स कि जो हमारे पास D6 है एक नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 12 का, जिसमें ऑर्डर 2 के 7 एलिमेंट हैं, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 6 के भी 2 एलिमेंट्स हैं, और ऑर्डर 1 का तो एक एलिमेंट होगा ही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 इन
D6 is 1। तो टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे जो कि हमने कुछ इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने डायहेड्रल ग्रुप D3, D5, D6 के बारे में जाना। अब आप क्योंकि आपको DN के बारे में नॉलेज है तो आप कोई भी डायहेड्रल ग्रुप में D7, D8, D9, D10 सबके बारे में जान सकते हो। उसमें कितने एलिमेंट होंगे वो भी आप बता सकते हो। हर एक चीज आप पता कर सकते हो अगर आपको DN की इन जनरल नॉलेज है। तो आज होप कि आज के लेक्चर से आपको एक सेंस ऑफ थिंकिंग मिल गई है जिससे आपको कभी भी डायहेड्रल ग्रुप में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास ग्रुप होता है सिमेट्रीज का। तो अगर आपको DN, D5 तो शेप को देखो। अब D6 है ना तो हेक्सागन है। हेक्सागन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? जितनी साइड उतनी तो ऑर्डर 2 के होंगे, प्लस 1 एक और ऐड हो जाएगा। जब भी इवन नंबर ऑफ साइड होंगी तो n+1, जब ऑड नंबर ऑफ साइड होंगी तो n। तो आई होप आज के लेक्चर से आपको डायहेड्रल ग्रुप क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है, कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।